मंच पे विराजमान हमारे प्रधानाचार्य बस जी, मैनेजर साहब, बहुत सुंदर आपने संबोधन किया है। अभी खेड़ा जी के लिए बधाई के पात्र हैं। गजलकार मंगल सिंह और डोरीलाल भास्कर, ये दोनों अभी जबलपुर में इनकी किताबें को पुरस्कृत किया गया है और विदेशों से काफी लोग वहां गए, साहित्यकार आए थे, उनको भी सम्मान किया गया। मंगल सिंह की नई विधा में किताब लिखी थी हाइकू, उसको 2200 हाइकू से सम्मानित किया गया है इनको, और हाँ 2500। और डोरीलाल भास्कर महाकवि जिन्होंने 30-35 बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए काव्य के, इन्होंने मेरे जीवन को 46, मैं बड़ा मामूली आदमी हूँ, हाँ मैं लगा रहता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, गधे की तरह काम बहुत करता रहता हूँ, हाँ तो मेरे जीवन को 46 भागों में बांट करके और 3 वॉल्यूम में महाकाव्य लिखा है इन्होंने। अनेक कवियों ने मेरे ऊपर किताबें भी लिखी। मैं अभिनंदन ग्रंथ, हाँ जिसमें भारती जी की भी रचनाएं हैं, वो उन्होंने भी लिखा। खैर मैंने काम किया, खाना घर मतलब ठंडा, बहुत संक्षिप्त में मैं समझ रहा हूँ बात को। हाँ तो डोरीलाल भास्कर जी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, मंगल सिंह का सम्मान हुआ। नीलम जी की नीलम मुक्तावली किताब मैंने पढ़ी, मुझे जबानी याद है, ये मुझे मिल गई थी। और ऐतिहासिक संचालन मैं कहूंगा डॉक्टर रामगोपाल भारती, ये 93-94 से यहाँ मेरठ में जब स्टेट बैंक की जो मेन ब्रांच थी वहां आप आए थे, वहां संपर्क हुआ और हमने पहला कार्यक्रम करके कंपनी बाग में रखा था 13 अप्रैल को, बैसाखी वाले दिन, जलियांवाले बाग की स्मृति में, उसमें हम पहली मुलाकात और उनको बुलाया था। तो तब से लेके आज तक इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अनेक ग्रंथ लिख दिए हैं, मैं कह रहा गीत लिखे। और आज तो सुरेंद्र खेड़ा जी के हाँ वो भी बस आ गया, होगी बात, इतना बताना जरूर था। और यहाँ बहुत कुछ कोटि थे, मैं कह रहा हूँ साहित्यकार, गीतकार और गणमान्य व्यक्ति यहाँ ऐसे ऐसी सक्षत बैठे हुए हैं। मैं इस खुशी के अवसर पर कि जो बात कही वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, इन्होंने मुझसे पहले भी कह दिया। मैं सबका अभिवादन करता हूं, झुक के सबको नमस्कार करता हूं और सबको मैं बधाई देता हूं कि बहुत लंबे समय से आप सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा ही समय लूंगा, वैसे तो मुझे कई घंटे की बात करनी थी, क्योंकि मेरे घर पे सुरेंद्र खेड़ा, महाकवि डोरीलाल भास्कर, मंगल सिंह मंगल मेरे पास आए कि ये किताब सुरेंद्र खेड़ा की छप के आ गई है, ये आप इसे देख लें, पढ़ लें, क्योंकि आपको इसका विमोचन करना है, आप इसमें रहेंगे, पूरे समय रहेंगे। मैंने कहा पूरे समय रहूंगा। मैंने वो किताब पढ़ ली। पढ़ी क्या, मुझे वो पूरी किताब जबानी याद है, किस पेज पे क्या है, कौन सी कविता है, क्या है, और पंक्ति भी याद है। खैर वो बातें सुरेंद्र खेड़ा यहाँ बता चुके हैं। मैं इतनी बात कहूंगा किताब के बारे में, भारती जी जो, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। आपने कहा था कि बेटे से बड़ा काम किताब करती है। बेटा तो 70-80 साल में हम भी चले जाते हैं, बेटा भी चला जाता, किताब 1000 वर्ष रहती है। ए पोएट may die physically, but his works, his melody, his thoughts, his poetry will always linger in memory forever. किताब समाज को बदलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किताब ज्ञान का अथाह सागर है। बुक स्पेलिंग क्या, BOOK, बुक, बिग ओशन ऑफ नॉलेज। भारती जी, बिग ओशन ऑफ नॉलेज, उसे हम किताब कहते हैं। और यदि वो काव्य की जुबान में हो तो उसका कहना ही क्या है। मैं केवल किताब की कुछ बातें आपको बताता हूं, समय नहीं है, समय ज्यादा भी नहीं लूंगा। सुरेंद्र खेड़ा उड़ता पंछी, 67 कविताएं हैं और 67 कविताओं को मैंने पढ़ा। लेकिन मैं मन की बात कह रहा हूं, ईमानदारी की बात कह रहा हूं, प्रशंसा की बात भी नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक कविता में संदेश है। 67 कविताओं को गूंथ करके एक ऐसा हार तैयार किया है, एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है कि जिसकी सुगंध हिंदी साहित्य को सुगंधित करेगी। आने वाले लेखक, कवि, पाठक पढ़ेंगे, साहित्य के विद्यार्थी पढ़ेंगे
वो काम किया है हमारे सुरेंद्र खेड़ा ने। यदि मैं बताऊं भाई, जो इन्होंने कह दिया वो भी नहीं कहूं, जो जिसने कहा वो नहीं कहूंगा मैं। पहली रचना के रूप में आदर्श शिक्षक की बात आपने बता दी थी कि जलकर के मोमबत्ती की तरह शिक्षा देता है। शिक्षक, आदर्श शिक्षक पे कविता लिखने वाला सुरेंद्र खेड़ा। पहली रचना आपने बुद्ध वंदना से शुरू करी बात। भाई सब अपने इष्ट देव को मनाते हैं, तो इस देव के रूप में बुद्ध वंदना। और मैं ये कह रहा हूं कि बुद्ध वंदना में जो इन्होंने लिख दिया वो अद्भुत लिखा। भगवान बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य हैं, वो आपने कविता में दिए। दुख है पहला, नंबर 2 दुख का कारण, नंबर 3 दुख का निवारण, और नंबर 4 दुख निवारण का अष्टांगिक मार्ग। सुरेंद्र खेड़ा दिया कि नहीं दिया आपने? बिल्कुल। ये आपने दिया। अष्टांगिक मार्ग, हेडिंग की बात कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत, है कि नहीं है? सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये 8 आपने दिए हैं। 10 शील का भी वर्णन किया है। 10 शील जो मनुष्य को जीवन का रास्ता दिखाते हैं, वो कविता के रूप में, वंदना के रूप में आपने पहले की प्रस्तुत किया। आदर्श शिक्षक दूसरी रचना क्या है कि शिक्षक समाज का, समाज की संरचना का, समाज का निर्माण करने वाला, समाज की बगिया को पुष्पांजलि और पुष्पित करने वाला वो एक माली है। शिक्षक एक आदर्श शिल्पकार है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये बात आपने दी अपनी कविता में, दी कि नहीं थी? जी। तीसरी कविता आपने लिखा देशभक्ति गीत, अमर शहीदों का भी गुणगान किया और जवानों का भी गुणगान किया कि इसके आजादी बहारे जिस्त का सामान है। ये भाव सामान बता रहा हूं कि इसके आजादी बहारे जिस्त का सामान है, इश्क मेरी जिंदगी, आजादी मेरा ईमान है, और इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। ये सुरेंद्र खेड़ा ने, भाई क्या बात है, क्या आपने लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? उसके बाद लिखा मातृभाषा हिंदी। हमने तो हिंदी को लेकर के बहुत सुंदर आपने लिखा कि मातृभाषा, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय गान किसी देश की आन बान शान हुआ करते हैं। और वो सुरेंद्र खेड़ा ने बड़ी भांति आपने लिखा है कि मातृभूषी मातृभू है, अन्य से तुलना कहीं, अरे यत्न करके ढूंढने से मिल हमें शक्ति नहीं है। लिखा कि नहीं लिखा? तो मातृभूमा तो लंबी बात है। भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, 3 दिन बहस हुई, जाकर के 12 बजे यह तय हुआ कि अनुच्छेद 343 में हिंदी राष्ट्र की भाषा हो, राष्ट्र भाषा होगी। लेकिन 2 घंटे के बाद ही हुआ अनुच्छेद 343(2) में कि 15 साल तक अंग्रेजी में कामकाज चलेगा। ये बात हुई। उसके बाद आपने लिखा कि माता पिता क्या महिमा, कितना महिमा, कितना गुणगान माता पिता करते हैं, कितना परिश्रम करके बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने लिखा पिताजी पे कविता लिखी, अगली कविता पिताजी पे कविता आपने लिखी। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर टॉपिक, 67 टॉपिक, शहीद भगत सिंह पे आपने कविता लिखी। शहीद की बात चल रही इसलिए आ रहा, सीरियल को तोड़ दिया मैंने। शहीद भगत सिंह पे बायोग्राफी से लेके उनके बलिदान, असेंबली बम फेंकने तक पे आपने सुंदर रचना लिखी। लिखा कि नहीं लिखा है? कि मेरा ईमान बगावत है, मेरा ईमान बगावत है, मेरा मसलुक है इनकलाब, मेरा ईमान बगावत है, मेरा मसलुक है इनकलाब, अरे आग के सोलों में लिपटा हुआ मेरा सबाब, आग के सोलों में लिपटा हुआ मेरा सबाब। भाई ऐसा लिखने वाला तो सुरेंद्र खेड़ा है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि भगत सिंह की बात जो आपने लिखा, और ये कविता मैंने एक पत्रिका में छापी है आपकी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पहले मिल गई थी, उसमें मैंने छापी कि मर कर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत। सरदार भगत सिंह का आपने कविता लिखी, मर कर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी, तो तब जाकर के देश को आजादी मिली, शहीदों के बलिदान से आजादी मिली है। कि रुको प्रणाम जमीन को करो, उड़ता पंछी, कि रुको प्रणाम जमीन को करो,
रुको सलाम इस जमीन को करो, अरे सभी धर्म तीर्थ इस जमीन पर हैं, गिरा यहाँ लहू किसी शहीद का है, गिरा यहाँ लहू किसी शहीद का है। ये उड़ते पंछी का भाव है। मैं बताना चाहता हूं, यदि समाज के अंदर सभी कवि में जितने कवि बैठे सबको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। यदि समाज के अंदर अराजकता है, भूखमरी है, शोषण है, दमन है, अत्याचार है, आतंकवाद है, फिरकावाद है, रूढ़िवादिता है, अज्ञानता है, धर्मांता है, और कवि एक कोने में बैठा हुआ श्रृंगार के गीत लिख रहा है, कभी एक कोने में बैठा हुआ चैन की बंसुरी बजा रहा है, तो उसे सरस्वती के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, उसे कभी कहने का अधिकार नहीं है। और मुझे फख्र होता है कि इस मेरे बेटे ने, इस मेरे विद्यार्थी ने, इस शिक्षक ने एक भी रचना इस तरह की अपनी किताब 67 रचनाओं में आप पढ़ के देखिएगा, सब में प्रगतिशील विचार हैं। सबके अंदर धर्मांतर का विरोध किया गया है, फिरकावादिता का विरोध किया गया है, छुआछूत का विरोध किया गया है, जातिवाद का विरोध किया गया है, फिरकावाद का विरोध किया गया है, आतंकवाद का विरोध किया गया है। कई रचनाओं में हम देखते हैं कि गांव की मिट्टी की सौंधी सुगंध। आपने 2 रचना गांव के ऊपर और अलग अलग परिवेश में आपने लिखी, तो कैसा जीवन था, है? वो आम की छाया है, वो चारपाई का वहां बैठ करके उस पे आनंद लेना, शीतल हवा का चलना, गांव की मिट्टी की सौंधी सुगंध। क्या सुंदर आपने गांव का दृश्य दिखा दिया। ऐसा लगा कि हम गांव के वातावरण में पढ़ रहा था, जैसे गांव में पहुंच गए। सब रचना आपकी मैं बताना चाहता हूं कि प्रेरणादायी है, संदेश लिए हुए हैं, भाव पक्ष आपका बहुत प्रबल है, और पूरी किताब पढ़ने के बाद यह विदित होता है कि यदा कदा रस छंद अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। कई कविताओं का मैं नाम लेना नहीं चाहता, समय नहीं है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, मेटाफर का सुंदर प्रयोग हुआ है, और कविताओं के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने कवि कर्म का निर्वाह किया है, कवि कर्म का जो निर्वाह आपने किया है, आप बधाई के पात्र। मैं बताना चाहता हूं